Hello students. So in last class we discussed the monohybrid cross. On the basis of monohybrid cross, Mendel proposed two law of dominance, which states that in a pair of alleles one allele is dominant over the another, or you can say two form of gene, one form of gene is dominant over the another, which expresses its in हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, हमने क्या देखा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जो आपका एक क्या होगी, मींस एक करेक्टर के लिए दो जीन होती हैं, तो एक जीन दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होती है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगी और होमोजाइगस में तो करेगी ही। ठीक है, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट जीन, जो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रो मीन्स जैसे आपका कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो इसमें डोमिनेंट कौन होगा, कैपिटल आर मीन्स ये आपको इस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। ठीक है, तो वो था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वो क्या स्टेट करता था कि ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन इन हाइब्रिड प्लांट गैमिट सेग्रीगेट्स, ठीक है, एंड वन गैमिट रिसीव ओनली वन जीन इन ए पेयर ऑफ जीन, कि एक पेयर ऑफ जीन था, हम बात कर रहे थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये है हाइब्रिड। ठीक है, तो जब गैमिट्स बनेंगे तो एक गैमिट में सिर्फ एक ही जीन आएगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स। ठीक है, दूसरा इसका नाम क्या था, लॉ ऑफ प्योरिटी और गैमिट्स, और एक और नाम से इसको बोला जाता है लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड। ठीक है, यहाँ पे जो आपका हाइब्रिड था वो स्प्लिट हो गया ना, दो में टूट गया, एक टी इधर आ गया एक टी इधर आ गया, गैमिट्स बने तब। ठीक है, क्लियर है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। ये सब मेंडल ने किस बेसिस पे बनाया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कि क्रॉस इन विच वी स्टडी ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का एक पेयर, सिंगल पेयर जिस क्रॉस में हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आज हम करने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या स्टडी करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस इन विच टू पेयर ऑफ कैरेक्टर, जिसमें हम क्या देखेंगे, दो कैरेक्टर का पेयर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आज हमने जो दो कैरेक्टर लिए हैं वो क्या है आपका, एक तो है सीड कलर, ठीक है, क्या है आपका सीड कलर, और एक है सीड शेप। हमने आज दो कैरेक्टर को स्टडी करना है, सीड शेप और सीड कलर। ठीक है, क्लियर है। अब सीड शेप है वो क्या हो सकती है, रिंकल्ड हो सकती है या राउंड हो सकती है। ठीक है, मीन्स जो हमने कैरेक्टर लिए हैं, सीड शेप लिया तो सीड या तो राउंड हो सकता है मीन्स ऐसा, या वो हो सकता है रिंकल्ड मीन्स उसमें आपको ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाई होंगे, झुर्रियां होंगी उसके अंदर। ठीक है, दूसरा हमने लिया सीड कलर, तो सीड कलर येलो हो सकता है या ग्रीन, दो है मीन्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, या तो सीड का कलर येलो होगा या सीड का कलर ग्रीन होगा, या सीड की शेप राउंड होगी या रिंकल्ड होगी, मीन्स दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, अपोजिट कैरेक्टर हैं। इनको हम जब एक साथ स्टडी करते हैं ए पेयर ऑफ कैरेक्टर को, उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, वैसे ही सेम फॉर्मूला है, सेम प्रोसेस है, सेम आपका जो पुन्नेट स्क्वायर है वो बनेगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पेरेंटल जनरेशन हमने लिया यहाँ पर। अब हमें पता है कि जो इसमें डोमिनेंट है वो क्या है आपका राउंड, और येलो जो है कैरेक्टर वो क्या है डोमिनेंट। राउंड जो है वो रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट है और येलो है वो ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है। क्यों डोमिनेंट है, क्योंकि आप एक प्योर राउंड येलो प्लांट को रिंकल्ड ग्रीन से जब आप सेल्फिंग वो कराओगे, क्रॉस कराओगे, तो आपको जितने भी प्लांट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, राउंड और येलो। और हमें पता है जब हम प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट को प्योर होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवाते हैं, तो जो हमें फर्स्ट F1 जनरेशन में जो रिजल्ट्स मिलते हैं, मींस F1 जनरेशन में जो अपने आप को जो हमें कैरेक्टर मिलेगा वो डोमिनेंट होता है। ठीक है, मींस अब हमें नहीं पता कि यहाँ पर राउंड डोमिनेंट है या ग्रीन डोमिनेंट है या येलो डोमिनेंट है। हमने क्या किया, हमने एक प्लांट लिया जिसके अंदर
जो सीड थे वो राउंड थे और येलो थे। दूसरा हमने प्लांट लिया जिसके अंदर जो सीड था वो रिंकल्ड था और ग्रीन था। ठीक है, हमने दोनों का करा दिया क्रॉस। ठीक है, अब कौन सी आएगी? F1 जनरेशन। ये क्या है? पेरेंटल जनरेशन। क्या है? पेरेंटल जनरेशन। तो हमने दो पेरेंट प्लांट लिए, दोनों का क्रॉस कराया। अब आएगी F1 जनरेशन। तो जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करता है उसको बोला जाता है डोमिनेंट। ठीक है, तो यहां पर एक्सप्रेस किसने किया? राउंड ने। जो सीड शेप थी उसमें राउंड जो था वो डोमिनेंट मींस राउंड हमें दिखाई दिया F1 जनरेशन में, और येलो कलर हमें दिखाई दिया F1 जनरेशन में। तो मींस F1 जनरेशन में हमें आपका रिंकल्ड और ग्रीन जो था वो दिखाई नहीं दिए, सिर्फ क्या दिखाई दिए? राउंड और येलो। तो इनको हम क्या बोलेंगे कि ये है डोमिनेंट कैरेक्टर। ये क्या है? डोमिनेंट। राउंड है वो रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट है, और जो येलो है वो जो आपका येलो है, हाँ येलो है, वो ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है। ठीक है, क्लियर है? तो हमने क्रॉस कराया। F1 जनरेशन में हमें क्या मिले? जितने भी प्लांट्स थे ऑल प्लांट्स वर क्या थे? राउंड और येलो। ठीक है, क्लियर है? तो मीन्स जितने भी प्लांट्स थे आपके राउंड और येलो थे। तो अब हम क्या कराएंगे? राउंड येलो की सेल्फिंग कराएंगे। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता था? सेल्फिंग का। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कराएंगे? सेल्फिंग। सेल्फिंग में हमें क्या करवाना है? तो आपके फर्स्ट में क्या हुआ था? आपका जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें क्या आया था? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, अब हमें इसको किसके साथ क्रॉस करवाना है? इसकी मीन्स सेल्फिंग करवानी है। तो किसके साथ करवाएंगे? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, क्लियर है? तो हमें इनके गैमिट्स बनाने पड़ेंगे। तो अब अगर हम इनके गैमिट्स बनाना सीख गए तो हमें सब कुछ क्लियर है। ठीक है, अब हमें पता है जब गैमिट्स बनते हैं तो आपका दो जीन में से एक जीन आएगी। मीन्स अगर यहाँ पर 4 जीन प्रेजेंट है, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, तो 4 जीन है तो एक गैमिट के पास कितनी जीन होगी? यस, 2 जीन होंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आपका मियोसिस होती है तो जो आपके अगर किसी में 4 है तो गैमिट में 2 आएंगी। आपका उसमें बॉडी में कितनी है? 8 है, तो गैमिट में कितनी आएगी? 4 आएगी, मीन्स हाफ हो जाएंगी। तो यहाँ पर कितनी जीन है? 4। ठीक है, एक पेरेंट की बात कर रहे हैं, ये है पेरेंट नंबर 1, ये है पेरेंट नंबर 2, मीन्स F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन का रिजल्ट था आपका कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। इसको हमने करवाना है किसके साथ? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, क्लियर है? तो अब अगर हम इसके गैमिट्स बनाएं तो जो आपका कैपिटल कॉम्बिनेशन देखो क्या क्या बन सकते हैं। गैमिट में 2 जीन होंगी क्योंकि यहाँ है टोटल 4, और हमें पता है कि एक गैमिट में एक पेयर में से एक ही जाता है। ऐसा कभी नहीं होता ना कि जो गैमिट में है दोनों स्मॉल, जब आपके हाइब्रिड में जब गैमिट्स बनेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी के पास क्या हो गैमिट्स के अंदर दोनों R हो या दोनों Y हो, ऐसी कंडीशन कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो जो R है आपका ये वाला कैपिटल R और कैपिटल Y एक गैमिट बन गया, कैपिटल R और स्मॉल y दूसरी कंडीशन। फिर जो आपका स्मॉल r है ये कैपिटल Y के साथ जा सकता है, तीसरी कंडीशन। स्मॉल r है वो स्मॉल y के साथ जा सकता है, चौथी कंडीशन। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर गैमिट कितने बने? 4। एक जो आपका था प्लांट उसके अंदर गैमिट बने 4 तरह के। ठीक है, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r कैपिटल स्मॉल y। ठीक है, 4 कॉम्बिनेशन हमें पता चल गए, मीन्स गैमिट बने 4। अब दूसरी तरफ भी 4 बनेंगे। हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या है? हमें जब पुन्नेट स्क्वायर बनाना है तो हमें देखना पड़ेगा हमारे पास कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे। तो कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास 4 तरह के गैमिट है। ठीक है, तो उसको कर दो मल्टीप्लाई 4 से, मीन्स 4 इंटू 4। ठीक है, 4 तरह के गैमिट है, 4 कॉम्बिनेशन है, तो 4 इंटू 4 16। तो हमें जो बनाने हैं कॉलम वो कितने बनाने हैं पुन्नेट स्क्वायर में? 16। कितने बनाने हैं? 16। ठीक है, बनाकर देखते हैं आपका जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसको। ठीक है, ये है आपका पुन्नेट स्क्वायर, इसमें हमें कितने बनाने हैं? 16। ठीक है, 1 2 3 और 4।
ठीक है, 1 मिनट दोबारा से बनाते हैं इसको। ये हो गया आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें पता है हम क्या करते हैं, एक तरफ आपका मेल के गैमिट, ठीक है, मेल गैमिट, और एक तरफ फीमेल गैमिट, क्लियर है, वो हम रखते हैं। तो यहाँ पर चार जो आपके पास गैमिट्स बने थे 4 तरह के, वो रख दो। यहाँ क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर आपका स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। सेम इधर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई, और आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये अब आपके हैं गैमेट्स, अब इनको करा दो क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, पहले में कैपिटल आर वाई मीन्स कैपिटल आर आ गया, ठीक है, और कैपिटल वाई, ठीक है, फिर कैपिटल आर, ठीक है, और आपका है यहाँ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपका क्या होगा, एक सेकंड, इससे पहले हमने क्या लिखा, इसमें क्या होगा आपका, ये था आपका स्मॉल वाई, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे कैपिटल आर, ठीक है, आपका कैपिटल आर और वाई के साथ जाएगा, ठीक है, मीन्स सेकंड जो होगा आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट में क्या आएगा, कैपिटल आर, ठीक है, और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर सेकंड अगर इसको हम इससे करेंगे तो आपका आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। नेक्स्ट में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल आर और आपका स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा होगा उसमें क्या होगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसमें होगा आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें ये इसमें इजीली हो नहीं रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको रफ करके इसको जूम कर देते हैं, आपको सारा इसमें स्पेस कम है तो इसमें इजीली हो नहीं रहा, ठीक है। इसमें देखते हैं हम कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं, इसमें आपको कलर है वो भी अच्छा दिखेगा तो आपको क्लियरली हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है हमने आर वाई का इस आर वाई के साथ किया, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। फिर इस आर वाई का इसके साथ किया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर हमने इसके साथ किया इसका तो क्या है आपका कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर आपका इसके साथ तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो ऐसे ही हम कॉम्बिनेशन बनाते जाएंगे। फिर हमारा सेकंड के साथ हमने किया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेकंड में कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिर कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। तो ऐसे करके हमने कॉम्बिनेशन बना दिए, इनको क्रॉस करके बना दिया, 16 जो कॉलम थे वो हमारे फिल हो गए। अब हमें देखना है इसका फिनोटिपिक रेशो क्या है, ठीक है। अब हमें पता है कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई में क्या आएगा, राउंड और येलो। तो हम ये हमारा जो है फर्स्ट में क्या आएगा, राउंड कलर राउंड शेप होगी और कलर कैसा होगा, येलो, क्योंकि कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है। सेकंड जो है उसमें कैपिटल आर है तो राउंड हो गया, अब कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है तो डोमिनेंट कौन सी है, कैपिटल वाई मीन्स येलो, तो ये भी क्या हो गया, राउंड और येलो, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसमें भी डोमिनेंट कौन है, कैपिटल आर तो मीन्स राउंड, और कैपिटल वाई
तो येलो, तो ये भी कैसा हो गया, राउंड और येलो। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तो इसमें भी आर डोमिनेंट है कैपिटल वाला और वाई डोमिनेंट है कैपिटल वाला, तो राउंड और येलो। ठीक है, ऐसे ही कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो अगेन राउंड एंड येलो। अब इसमें देखो नेक्स्ट, कैपिटल आर तो मीन्स राउंड हो गया, लेकिन कैपिटल वाई तो मीन्स ये कैसा होगा, ग्रीन। ठीक है, क्योंकि होमोजाइगस रिसेसिव है, दोनों स्मॉल वाई है, तो कलर कैसा होगा, ग्रीन। नेक्स्ट देखो, फिर अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो फिर अगेन आपका राउंड और येलो। फिर नेक्स्ट में कैपिटल आर तो मीन्स राउंड हो गया, और स्मॉल वाई मीन्स ग्रीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर अगर हम देखें तो कैपिटल आर राउंड और कैपिटल वाई येलो, तो राउंड येलो हो गया। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो मीन्स फिर राउंड और येलो। अब इसमें देखो स्मॉल आर तो मीन्स क्या हो गया, रिंकल्ड। क्या हो गया, रिंकल्ड हो गया, क्योंकि दोनों स्मॉल आर है तो रिंकल्ड होगा। और कैपिटल वाई मीन्स तो राउंड होगा, येलो होगा कलर। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, रिंकल्ड येलो। ये कैसा होगा, रिंकल्ड येलो। नेक्स्ट है, उसमें भी आपका स्मॉल आर मीन्स रिंकल्ड और कैपिटल वाई स्मॉल वाई मीन्स क्या होगा, येलो, तो ये भी रिंकल्ड येलो हो गया। क्लियर है। फिर है आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो अगेन राउंड और येलो। फिर कैपिटल आर तो राउंड होगा और स्मॉल वाई तो ग्रीन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका स्मॉल आर रिंकल्ड हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई मीन्स क्या होगा, येलो, तो ये हो गया आपका रिंकल्ड येलो। फिर आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई मीन्स दोनों होमोजाइगस रिसेसिव है, तो कैसा होगा, रिंकल्ड ग्रीन। कैसा होगा, रिंकल्ड ग्रीन। तो हमें अब रेशो निकालना है, फिनोटिपिक रेशो। तो फिनोटिपिक रेशो जब हम निकालेंगे तो राउंड और येलो कितने हैं, जो राउंड और येलो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो राउंड और येलो है 9। ठीक है, फिर हम देखते हैं ग्रीन और आपका राउंड कितने हैं, राउंड और ग्रीन, तो राउंड और ग्रीन 1, राउंड और ग्रीन 2, राउंड और ग्रीन 3। ठीक है, तो 9:3। फिर हम देखेंगे ऐसे कि जो रिंकल्ड और येलो कितने हैं, जो रिंकल्ड और येलो कितने हैं 1 2 3, तो रिंकल्ड और येलो आपके हैं 3। ठीक है, फिर ऐसे कैसे कितने हैं, जो ग्रीन और रिंकल्ड है तो वो है सिर्फ आपका 1। ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशो हो गया आपका 9:3:3:1। ठीक है, ये है आपका फिनोटिपिक रेशो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। किसका है आपका ये, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशो, कि 9 है वो राउंड और येलो है, 3 है वो आपका ग्रीन और राउंड है। ठीक है, और 3 है आपका वो रिंकल्ड और येलो है, और 1 है आपका वो है रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, अगर हम जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप हमें अलग मिलेंगे। ठीक है, जीनोटाइप देखोगे तो ये है आपका आर मीन्स कैपिटल आर और कैपिटल वाई 1 हो गया। ठीक है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट में आपका कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो अगेन 1:1। ऐसे आपको आगे भी मिलेंगे, मीन्स उसमें हम जोड़ के इसका जो आपका जीनोटिपिक रेशो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे में जो रेशो आया था, जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, उसमें फिनोटिपिक रेशो क्या था 3:1, वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशो निकालना है तो आप 3:1 को 3:1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9। ठीक है, 3 1 3 और 1 3 3 और आपका 1:1 1। ठीक है, तो ये हो गया 9:3:3:1। मीन्स हमने जब करेक्टर 2 लिए, मीन्स हमने पेयर ऑफ करेक्टर लिया, तो हमारे जो रिजल्ट्स थे उसमें चेंज नहीं आया, उसका डबल हो गया। भाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने 1 पेयर ऑफ करेक्टर लिया, यहाँ 2 पेयर ऑफ करेक्टर लिए, तो मल्टीप्लाई हो गया, डबल हो गया। ठीक है, लेकिन जो बेसिस थे वो सेम थे। ठीक है, क्लियर है। और देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा आपका डाई हाइब्रिड जो क्रॉस है। ठीक है, एक सेकेंड।
जिसमें आपको 1 सेकेंड वेट, ये है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, क्लियर है। इसमें देखो आपका जो रेशो है वो कितना है, जो फिनोटाइपिक रेशो है वो 9:3:3:1। ठीक है, क्लियर है। वाई है वो डोमिनेंट येलो एलील, स्मॉल वाई रिसेसिव ग्रीन एलील। ठीक है, अब इसमें देखो ये है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसमें अगेन ये आपका फिनोटाइपिक रेशो है। ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या निकाला, इससे फाइंडिंग्स क्या मिली थी मेंडल को क्या मिला फाइंडिंग्स में, कि जो आपका फिनोटाइपिक रेशो है वो क्या है, उसमें जब कैरेक्टर सेग्रीगेट होते हैं तो मीन्स वो इंडिपेंडेंटली जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी में। ठीक है, क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो आपके कैरेक्टर होंगे, मीन्स ऐसा नहीं है कि जो येलो है उसके साथ हमेशा राउंड जाएगा। ठीक है, हमने सारे कॉम्बिनेशन देखे, हमें सभी कॉम्बिनेशन देखने को मिले कि येलो के साथ राउंड भी है, येलो के साथ रिंकल्ड भी है। ठीक है, सेम ऐसे ही रिंकल्ड के साथ ग्रीन भी है और रिंकल्ड के साथ येलो भी है। ठीक है, मीन्स जो कैरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मीन्स जो आपका कैपिटल आर है वो इंडिपेंडेंट है, वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। ऐसे ही जो आपका कैपिटल स्मॉल आर है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। मीन्स ठीक है, तो मीन्स जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। मीन्स जब आपके गैमेट्स बनेंगे तो वो कभी भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि जो आपका कैपिटल आर है ये हमेशा कैपिटल वाई के ऊपर ही जाए, वाई के साथ ही जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ये इंडिपेंडेंट है, ये कैपिटल आर है ये स्मॉल वाई के साथ भी जाएगा और कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है। मीन्स ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये था मेंडल का थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि जो हम दो पेयर ऑफ करेक्टर को स्टडी करते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो दो करेक्टर हैं, मीन्स हमने लिया कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे। कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के साथ, कैपिटल आर है वो स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है और कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है। सेम ऐसे ही कैपिटल वाई है ये स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है और कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है। ठीक है, तो ये थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये है आपका डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस क्या है कि हमें मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में क्या रेशो मिला था, 1:1, मीन्स 50-50 था। ऐसे ही यहाँ पर जब चार करेक्टर हो गए तो आपको जो रेशो रहेगा वो उतना ही है। मीन्स वहां पर हमने एक करेक्टर लिया तो दो तरह के कॉम्बिनेशन देखने को मिले, दो तरह का फिनोटाइप देखने को मिलता था। यहाँ पर दो करेक्टर ले लिए तो हमने चार तरह का हो गया। मीन्स जो करेक्टर थे वो इंडिपेंडेंट जा रही है, जो जीन थी वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट जा रही है। ठीक है, क्लियर है। तो फिनोटाइपिक रेशो टेस्ट क्रॉस में क्या है आपका 1:1:1:1। ठीक है, मीन्स हमारे पास क्या हुआ, अगर हम टेस्ट क्रॉस करें किसका, डाई हाइब्रिड क्रॉस का, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का कर लो टेस्ट क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड में हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो रिसेसिव पेरेंट क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और ये हो गया आपका रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, तो अब इसमें जो गैमेट बनेंगे इसमें तो एक ही तरह का गैमेट बनेगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, इसमें बनेंगे चार तरह के, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर सॉरी हाँ आपका हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हमने यहां पर गलत लिख दिया, जो आपका होगा कैपिटल आर होगा कैपिटल वाई होगा। ठीक है, एक गैमेट का पॉसिबल, दूसरा है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, चार हो गए। और दूसरी तरफ पेरेंट का लिया था स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसको जब हम क्रॉस कराएंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल आर
सॉरी स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई मीन्स 4 जो कॉम्बिनेशन है वो हमें देखने को मिलते हैं। ये है फिनोटिपिक रेशो किसका, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड में क्या आया था 1:1। ठीक है, जब हमने टेस्ट क्रॉस किया था उसका, इसमें अगर हम टेस्ट क्रॉस करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 1:1:1:1। ठीक है, अगर वो इंडिपेंडेंट असोर्ट नहीं होते, इंडिपेंडेंट नहीं होते एक दूसरे से, तो हमें कितने 1:1 ही मिलना था। मीन्स हमें 2 ही कॉम्बिनेशन मिलने थे, एक तो राउंड और आपका येलो का, और एक ग्रीन और रिंकल्ड का। ठीक है, अगर वो इंडिपेंडेंटली नहीं जाते, वो सेग्रीगेट नहीं होते, असोर्टमेंट उनका नहीं होता, तो हमें 2 ही कॉम्बिनेशन मिलते, राउंड हमेशा येलो के साथ जाता और जो ग्रीन है हमेशा रिंकल्ड के साथ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमें तो यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन देखने को मिले कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये तो है आपका राउंड और येलो, ये क्या है राउंड और येलो। कैपिटल आर स्मॉल वाई में ये है आपका राउंड ग्रीन, ये क्या है राउंड ग्रीन, ये क्या है स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो ये है आपका रिंकल्ड येलो, ये क्या है रिंकल्ड येलो, ये है आपका स्मॉल वाई मीन्स रिंकल्ड ग्रीन। तो हमें 4 कॉम्बिनेशन देखने को मिले, 4 तरह का फिनोटाइप हमें देखने को मिला। ठीक है, क्लियर है। तो मीन्स क्या है, हमारे पास जो करेक्टर्स है वो इंडिपेंडेंट असोर्ट होते हैं। ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। ठीक है, जो मेंडल का था थर्ड लॉ। ठीक है, क्या कहता है मेंडल का थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, इट स्टेट्स दैट फैक्टर फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन ए हाइब्रिड असोर्टेड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जो आपका डिफरेंट पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, या हमने यहाँ पर लिया 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब गैमेट्स बनेंगे तो वो इंडिपेंडेंट जाएंगे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। मीन्स वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि येलो हमेशा राउंड के साथ जाए या येलो हमेशा ग्रीन के साथ जाए। येलो है वो राउंड के साथ भी जा सकता है, येलो है वो आपका रिंकल्ड के साथ भी जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। मेंडल सेकंड लॉ, मेंडल ने इसको सेकंड लॉ बोला था, कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस से देख सकते हैं, द क्रॉस बिटवीन 2 पेरेंट्स विच डिफर इन 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। वो हम देख चुके कि हमने राउंड आपका एक तो सीड शेप ली और एक सीड कलर लिया, फिर दोनों को क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स हमें क्या मिले, राउंड और येलो। ठीक है, सारे प्लांट्स कैसे मिले, जिनके अंदर राउंड से शेप के सीड थे और उनका कलर कैसा था, येलो था। तो मीन्स वहां से तो हमें पता लग गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें दिख गया कि जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर जो राउंड है कलर शेप वो डोमिनेंट है और जो कलर येलो है वो डोमिनेंट है। फिर हमने जो हाइब्रिड आया उसकी सेल्फिंग कराई, तो हमें जो फिनोटिपिक रेशो था वो क्या देखने को मिला, 9:3:3:1। ठीक है, क्लियर है, जिससे हमें ये पता लगा कि जो करेक्टर्स है वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट होते हैं। ठीक है, कोई भी करेक्टर दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दी इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ठीक है, मेंडल ने जब जिस टाइम अपना जो डिस्कवरी की थी, उसने उसका लक ये था, उसको सक्सेसफुल इसलिए भी हुआ कि उसने जो क्रोमोसोम्स लिए थे उसमें लिंकेज नहीं हुई। अब हम आगे देखेंगे कि लिंकेज क्या होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे केसेस उसने जो क्रोमोसोम सेलेक्ट किए अपनी स्टडी के लिए, और उसने जो क्रोमोसोम लिए थे उसने 4 क्रोमोसोम पे स्टडी की थी। ठीक है, 7 कैरेक्टर की उसने 4 क्रोमोसोम पे स्टडी की थी। ये क्वेश्चन आता है, हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि 4 क्रोमोसोम पे कैसे किया। ठीक है, तो मेंडल का लक ये था कि उसने जो कैरेक्टर स्टडी किए और जो क्रोमोसोम उसने सेलेक्ट किए उसमें तो ना तो लिंकेज हुई, ना उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा। नहीं तो बाद में ये डिस्कवरी हुई कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी होता है। मीन्स अगर आपने वाइट फ्लावर को और पर्पल फ्लावर से क्रॉस कराया, तो हमने तो देखा कि मेंडल ने तो हमें यही चीज बताई कि या तो वाइट होगा, मीन्स हम सिर्फ मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो वाइट
जब इसके साथ करेगा तो या तो व्हाइट प्लांट बनेगा, सपोज व्हाइट डोमिनेंट है तो सारे प्लांट क्या होंगे, व्हाइट होंगे F1 जनरेशन में, ठीक है। और जब सेकंड जनरेशन आएगी तो उसमें हमें व्हाइट भी मिलेंगे और पर्पल भी मिलेंगे। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, थर्ड कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल जाता है कि जब आपका F1 जनरेशन आई तो व्हाइट और पर्पल ने हमें F1 जनरेशन में सारे पिंक फ्लावर दिख गए, ठीक है, थर्ड कॉम्बिनेशन आ गया। तो ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मींस ना अपने आप को व्हाइट डोमिनेट कर पाया, एक्सप्रेस कर पाया, ना अपने आप को पर्पल एक्सप्रेस कराया, मींस ना व्हाइट कलर ने एक्सप्रेस किया ना पर्पल ने, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, पिंक। लेकिन मेंडल के केस में ऐसा नहीं हुआ, उसने जो क्रोमोसोम्स लिए थे उनके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं देखने को मिला, तो उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो सही हुई, ठीक है। बाद में इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी डिस्कवर हुआ, को डोमिनेंस भी हुआ, लिंकेज भी हुआ, ठीक है, क्लियर है। तो मेंडल ने अपने बेसिस पे जो कंक्लूजन निकाला उसने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है, क्लियर है। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लिंकेज एंड को डोमिनेंस। So thank you for listening me. Take care. Bye bye.